बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत प्यारा गुदगुदाता हुआ नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। नाज़रीन, तवानाई के बहरान में घिरा पाकिस्तान बिलाशुबा किसी मसीहा के इंतज़ार में है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में तवानाई के बहरान का मुस्तकबिल क्या है, सोलर प्लेट्स कितनी लगवानी चाहिए, कितनी एफिशिएंट हैं, स्मार्ट मीटरिंग कैसे हमारे बिजली के निज़ाम को बदल सकती है, तो हमारा आज का शो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। इसका कोई जुमला भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे आज के मेहमान ख़ास न सिर्फ इन तमाम सवालों के जवाब देंगे बल्कि इनका काबिल अमल हल भी पेश करेंगे। पाकिस्तान के मुमताज़ एनर्जी एक्सपर्ट, मारूफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कई पॉलिसी साज इदारों के रूए रवां जनाब सैयद फैज़ान अली शाह साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रेनों की आमद में ताख़ीर एक बहुत ही पुराना मसला है जिस पे कई लतीफ़े बन चुके हैं, बल्कि कई ड्रामे और फिल्में भी बन चुकी हैं। आइए आपको आज के स्किट की तरफ लिए चलते हैं। बस कर दे, क्या हो गया तुझे? बाप मरने वाले के साथ थोड़ी मरते हैं। मेरी अम्मा की खाला की सास की नंद की बेटी फौत हुई है। रिश्ते की समझ नहीं आ रही, सिर्फ फौतगी दी आ रही है। अल्लाह जाने एडी दूर जाके मरी है। ए तेरा सारा रोना ट्रेन ते पै गया, ना रोवे ना ट्रेन बंद होवे किधरे। ऐसा रोई अल्लाह जाने किसने जंजीर खींची है, पता नहीं किसने लाइन दी पटरी इधर उधर कर देती है। ओहो भाईजान, आप कैसे इंसान हो? आपकी वाइफ रो रही है और आप उन्हें डांट रहे हो। आप उसे हौसला दे। किस चीज का हौसला दूं? यूरोप में ऐसा नहीं होता। तो यूरोप जा आया यार, तो धक्के ट्रेना दे खान दिया तू। वहां तो औरत का रोना धोना इनकलाब ले आता है। ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਣੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਣਕ ਲਾ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। व्हाट नॉनसेंस, आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? ਬਹਿ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਚਪੇੜ ਖਾਏਗਾ, ਬਹਿ ਜਾ। वो बच्चों की तरह रो रही है, उन्हें चिप्स लेकर दें। चुप करके बैठना या तो रोना तेरे ते पवावा। मैं तो रौला पा देना, मेरी बुढ़ी ने छेड़े। हरासमेंट का आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे? कैसे इंसान है आप? चिप्स निम्को दाल, चिप्स निम्को दाल। बात सुने, एक बिस्कुट का पैकेट, चिप्स का पैकेट और थोड़ी सी दाल बाजी को दे। ये तो पूरा सौदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਬਾਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਯਕੀਨਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਜਾ, ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਭੈਣ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਖਣੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਰੇ कैसा फटे गुब्बारे ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। बहना मत रोए आप। ਉਹ ਭੈਣਾ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਮਤ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਬਸ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੀਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਈ ਉਹਨੂੰ। ਕਹੋ ਭਾਜੀ ਅਗਲਾ ਟੂਰ ਮੇਰਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੇਟ ਵੀ ਆਪ ਖੋਲਦਾ। हैं? ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖੋਲਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜੇ। अच्छा, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ 500 ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 17 ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇ 500 ਕੰਮ ਹੈ। और कुछ दे जा, सी भैणा खाली हथ नहीं टोरी दियां। बस तू परेशान नहीं होना, अपने चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहट रखी, किसी ਨੂੰ शक तक ना होवे। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਈ? ਘਰੋਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ, हाँ, ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਨਵੀਂ ਭੈਣ ਆਈ। मैं सज्जे पासे भैन नहीं बनाऊंगा। ਐਡਾ ਤੂੰ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ATM ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੁਰਲੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਬਸ जल्दी जाओ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਈਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਆਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫालतू ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਸ। रुको, देर ना करना, जल्दी से आ जाना। मैं देर नहीं करूंगा, मैं ऐसे गया और आया। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਜੇ। एक्सक्यूज मी, ट्रेन कब चलेगी? आपको क्या लगता है कि मैं रेलवे में हूँ? ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹਫਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਆ ਅੱਲਾ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਦੇਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ
ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਬੇਗਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸੰਭਾ ਘਰ ਸੰਭਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੀ ਤੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਭ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਆਸ਼ਤਾ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਸੱਸ ਫੌਤ ਹੋਈ ਏ ਓ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੇਗਮ ਬੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਪਰਾਏ ਘਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਆਹ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਤੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਤੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਠੋਡੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਬ- ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਹਦਾ 8ਵਾਂ ਡੱਬਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮੈਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ये मेरे नसीब ने खब्बे सज्जे भैणा रोन दईयां ने। देखें जी, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। आप इन्हें कहें कि घर बसाए अपना। ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਰਦ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। प्लीज यार तरले करो किसी तरीके ना मान ਕਿਸੇ जाए। ਹੋਰ ਕੋ ਕਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इधर आओ, अपनी बेगम के पास बैठो। अच्छा जी। बैठो इधर। जी सर। मनाने का तरीका ही नहीं आता। चिकन शाशलिश खाएंगे आप? नाम तो सीधा लेना सीख लें आप। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, किसी का इंतजार तो नहीं कर रही? मैंने आपसे पूछा। तो आप मैंने क्यों नहीं उतार रहे? ढेले जुड़े हुए हैं आपके? और नहीं पहले भी ना रजनीकांत होंगे करके पूछी नाल ढेला भी बाहर ले। एक्चुअली मैं यूरोप से आया हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं दरअसल मेरी इनसे बन नहीं रही। सानू अंग्रेजी आती है ना, इसलिए साडे नाल बन नहीं रही। पाइन दसो जरा इनू कि यूरोप च कोई घर छड़ के जांदा है? ना, नेवर नेवर नेवर। ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ एग्जैक्टली, आप ठीक फरमा रही हैं मोहतरमा, उधर तो ऐसा होता ही नहीं है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹੀ यूरोप ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा तो आप यूरोप से आए हो? हाँ जी, मैं यूरोप से आया हूँ। क्या करते हैं वहाँ पे? ਉੱਥੇ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਥੱਲੇ ਭਗਾਨੇ ਭੇਜਦਾ ਜੀ। पूरे यूरोप में मेरी रेस्टोरेंट चेन है। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾਲ ਚੌਲ। ओह यस। ओह और नाइस। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਖਰਤ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। तो सही है, हस्बे तौफीक डालकर खाना खाते जाएं। ਉਹ ਗੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा छोड़े इन्हें, आप ये बताएं, ये आपको जो छोड़ने आया था वो कौन है? एक्चुअली हम लोग शादी करना चाह रहे हैं, हमारी कास्ट का मसला है ना, तो इसलिए हम कहीं दूर दराज जाके कोर्ट मैरिज करने लगे। बहन शादी ना करना, बाद चो इंज दे हो जाओगे, अल्लाह दी कसम। ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗੀ ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। है तो मैं बर्बाद मैरिज की ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जा कहाँ रही हैं? अभी कुछ डिसाइड नहीं, सोचे इस्लामाबाद चले जाएं, अभी कुछ दिन हम छुपेंगे कहीं। और छुपना से ट्रेन बहुत अच्छी है, ये तो कोई नहीं आंदा। आप यूरोप में होती तो मैं आपको अपना प्राइवेट जेट देता। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਦਿੰਦਾ। यस। ਆਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਿੰਗਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ। आपके पास जेट है? यस। मौला आपको जेट करे कहीं? वाओ। ਲੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਟ ਕਰੇ क्यों है? ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਤਾ ਹੈ क्या? ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ नहीं। ਮੈਂ ਅੱਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾ ਪੜੋ। अन्नी नहीं आ मैं, मैंने तेरी मां दी सारी ये चाला समझ आती है ने। 1 घंटा हो गया, अरशद अभी तक आए नहीं है, फोन भी बंद जा रहा है। हाय अब मैं क्या करूं, मैं तो घर भी छोड़ आई हूं, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं भी पाकिस्तान में ना शादी करने आया हूँ। तो रिश्ता देखा हुआ है कहीं? अभी नहीं, लेकिन देख रहा हूँ, लगता है मेरी तलाश खत्म हो गई है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ। ਭੈਣ ਬਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾ ਬਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। इसका नंबर तो स्टिल स्विच ऑफ जा रहा ਓਏ है। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜੁਮਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? जी ली है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। उन्होंने कहा वो संभाल लेंगे ਉਹਨੇ इसे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, अब जी ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही ਹਾਂ, कहा ਤੇ था। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ। एग्जैक्टली। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਚ ਗਿਆ। हाँ? ਉਹ ਹਰ ਜੁਮਰਾਤ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਫਰਾਡ ਦਾ ਉਰਸ ਕਰਾਂਦਾ ਏ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप सही कह रहे हैं। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਚ ਆਈ ਹੈ। हाय अल्लाह मैं तो बर्बाद होगी,
मैं तो आते हुए घर पे लेटर भी लिख के आई थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं लव मैरिज करने लगी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं जाने की जरूरत नहीं। विल यू मैरी मी? रियली? चल चल, अल्लाह ने तेन अपनी ट्रेन देती हुन। कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। थैंक यू। Thank you, अल्लाह भाई, मुबारक हो। हर शय मुकम्मल हो गई, मैं सब कुछ ओके करके आया। आप आ गए? हाँ ना, मैं क्या तू इंतजार कर रही होगी मेरा? आपने आने में बहुत देर कर दी है। उसने आने में देर नहीं की, आपने जाने में जल्दी कर दी। होया की है? मैंने तो यहाँ मंगनी कर ली है किससे? इनसे। मेरे साथ। ए यूरो तो आया जे ट्रेन के पिछले पासे हो। चुप, अपने धोने वाले कपड़े ते निकले तू। वाकई तू मंगनी कर ली है? अच्छा सुनो, वो जो एटीएम से पैसे निकले वो सारे तुम रख लो। मरे 1300 रुपया बेची, सारे जो निकले ने। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, दफा हो जाए यार। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, इससे पहले कि शाह साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, शाह साहब के बारे में दो चार आपको बुनियादी बातें बता दूं कि शाह साहब तवानाई के शोबे में 15-20 साल का, यानी 1.5-2 दहाइयों का तजर्बा रखते हैं और मोतबर तरीन नामों में तवानाई के हवाले से इनका नाम शामिल होता है। रिन्यूएबल जो तवानाई है, यानी जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम बिजली बनाते हैं, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ग्रिड सिस्टम। कायदे-आज़म सोलर पार्क का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो 300 मेगावाट का था, वो अपनी फुल कैपेसिटी से आजकल चल रहा है, आज ही इन्होंने बताया है, वो इनका प्रोजेक्ट था। फिर ये जो 11,000 स्कूलों में सोलराइजेशन करनी थी, वो इनके हाथों से हो रही है या हो चुकी है, अभी हम बात करेंगे। फिर जितने भी हुकूमत के तवानाई के शोबे हैं, बल्कि कई प्राइवेट जो इदारे हैं, उनमें भी एज ये एनर्जी एक्सपर्ट और एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी इनके कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अगर मैं फहरिस्त गिनवाना शुरू हो गया तो फिर इनकी खूबसूरत बातों से हम महरूम हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि बातों की तरफ आते हैं कि ये सूरज जो है, ये इसके साथ हमने करनी क्या है और सूरज ने हमारे साथ सर करना क्या है? तो सूरज तो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा था कि आप इससे बिजली बनाएं। ये तो सर इंसान ने तरक्की करते करते इस लेवल तक आ गया है कि हम उसका मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सोलर पैनल्स हमने बनाए हैं। लेकिन हमें ये भी लग रहा है कि हमने सूरज नीचे उतार भी लिया। नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हम तरक्की करती जा रही है। और सोलर पैनल्स जैसे जैसे अब हम बनाते जा रहे हैं, गरीब अवाम जो पाकिस्तानी है उसको फ़ायदा होता जा रहा है। हुकूमत शायद सब फ़ायदा देने के मूड में नज़र नहीं आ रही। हर दूसरे दिन टैक्स लगे या ना लगे, लेकिन टैक्स की अफवाह या ख़बर ज़रूर आ जाती है, जिससे गरीब आदमी जो है वो दिल को पकड़ के बैठ जाता है कि लो जी, पता नहीं बीवी की चूड़ियाँ बेच के, मोटरसाइकिल बेच के सोलर लगवाया था, वो भी गया जी। गवर्नमेंट तो पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन वो वक्तन फ़क्तन चेंज भी होती रहती हैं। तो इसमें आपकी बात बजा है कि अभी जैसे रिसेंटली टैक्स की बात आई है, तो उससे अवाम जो आम अवाम है वो बड़ा डर गई है कि अब इसको क्या हम लगाएं या ना लगाएं। लेकिन मेरा तो खैर उनको मशवरा यही है कि ये टैक्स एक दफ़ा लगाए, उसके बाद जब आप सोलर पैनल लगा देंगे, एक दफ़ा आप उसके ऊपर टैक्स दे देंगे, उसके बाद फिर आपकी मौजें मौजें हैं। फिर जैसे मोहतरमा फरमा रही हैं कि सर मंथली बिल पे भी टैक्स लगाना है। अभी तक तो आप ये मेरी बात लिख लें कि हमारी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह हम सूरज टैक्स के नाम से, बाकायदा वो उर्दू में लिखेंगे, सूरज टैक्स के नाम से ये टैक्स लगे ही लगे। जी जी, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये है इन्होंने कि बनवा लेने, उन्होंने कहा ना सूरज मान नहीं रहा, कहता है पैसे लेकर आओ। लेकिन ये कि देखिए, जैसे जैसे मुहतरमा भी फरमा रही थी कि सूरज नीचे आता जा रहा है, तो जितना नीचे आएगा उतनी ज़्यादा बिजली सोलर से पैदा हो जाएगी, तो अच्छा, हमारे ऐसी और तेज चल जाएंगे। फैजान में ये बताएं कि क्या सोलर पैनल जो है वो वाकईतन सस्ता हो रहा है? ये पूरा प्रोजेक्ट एज होल लागत है ये कम हो रही है बिजली से? जी जी, ऐसा है कि जब ये शुरू हुआ था 2010 से, आप कह लें कि पाकिस्तान में आना स्टार्ट हुए, तो उस वक़्त इसकी कीमत तकरीबन डॉलर्स पर वाट में थी। अब आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 10 सेंट्स पर वाट पे आ गई है। इसकी प्रोडक्टिविटी जो है सोलर पैनल्स की, इसमें भी इजाफा हुआ है? इसमें भी फिर टेक्नोलॉजी जब शुरू हुई थी तब उस पर
17% एफिशिएंट थे, अब आजकल 25% उससे भी ऊपर जा रहे 17% और 25% से क्या मुराद है? हैं। जो उसके कन्वर्जन के जो रेट्स है ना, जो सूरज उसके ऊपर पड़ता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है बिजली में, एनर्जी में, वो तक पहले तकरीबन 17 बल्कि इससे भी कम होते थे। एक तरफ हमारी हुकूमत ये चाहती है कि लोगों को चलें सोलर पे कन्वर्ट किया जाए, दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि लोग जो हैं वो सूरज पे आ गए हैं, सोलर सिस्टम पर आ गए हैं, उनकी जो अपनी बिजली है वो बिकना बंद हो गई है या कम हो गई है, तो उनको जो हमने पैसे उजाड़े हुए हैं, वायदे किए हुए हैं, हातम ताई की कब्रों पे लाते, एक कब्र पे नहीं कब्रों पे लातें मारी हुई हैं, लात पे नहीं लातें मारी हुई हैं, वो उनको याद आ जाते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि साड़ी बिजली कौन लेगा बिल्कुल फिर वो साथ ही सोलर वालों पे आ जाते हैं कि इन पे पाबंदियां लगाओ। ये मामला कब बैलेंस करेंगे आप? अच्छा, अब ये आपका बहुत ही अच्छा क्योंकि सवाल आप एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ भी, आप जमन कंपनी के साथ भी माशाल्लाह काम कर रहे मैं हैं। आपको बता दूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर की सोलर कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। अच्छा, उसमें हमने फिर ये सारे एनालिसिस किए जो आप बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल लेवल पे पावर प्लांट्स लगा लिए, उसके बाद नेट मीटरिंग भी हमने अलाउ कर दी और सोलर इतना सस्ता हो गया कि हर घर में आम हो गया। तो फिर ये ज़रूर फिक्र पड़ गई कि अब भाई अब क्या होगा, अब हमारी बिजली कौन ख़रीदेगा। तो उससे सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो आप खुद बिजली बना रहे हैं या खुद और मज़ीद मंसूबे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तो फिर एक दोबारा एनालिसिस किया गया और उस पर थोड़ी सी कदगन लगाई गई कि भाई अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर लोग अपने तई आप बिजली बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो उनको लगाने दिया जाए। गवर्नमेंट ने तो फिर कोई ना कोई इन्वेस्टर पैसे लगा के और फिर किसी को बुला के और लगवाने हैं ना, तो इससे बेहतर नहीं है कि लोग अपनी तई आप खुद अपनी मदद से लगा रहे हैं। तो ये फिर हमने सारा एनालिसिस करके और ये अब रिकमेंडेशंस गई भी, और इसकी वजह से कुछ 7-8 हज़ार मेगावाट अब गवर्नमेंट आगे फ्यूचर में नहीं लगाएगी। अच्छा, और अवाम को लगाने देगी कि आप अवाम खुद लगाए। लेकिन इसके साथ साथ वो जो नेट मीटरिंग की जो खबरें हैं कि भाई नेट मीटरिंग पर शायद रोका जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, रोका नहीं जा रहा, उस पर बस उसका जो कीमत खरीद है ना वापसी की, वो थोड़ी सी कम की जा रही है। नहीं मोया नहीं आंकड़े हैं। जी जी पहले आप हमसे लेते थे, यानी आप एक यूनिट मुझे जो दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं आप? एक यूनिट बिजली का मैं वापडा से खरीदता जी, तकरीबन वही 35, 40, 45 के, वो टैक्स डाल के 50, 60 ले कितने में रहे हैं? लेथ हम तकरीबन 27 रुपए पे रहे हैं, लेकिन वो भी अब कम करके शायद 9-10 रुपए पे ला रहे हैं। 10-11 रुपए के नहीं, तो जो मैं आप जो मुझे बिजली दे रहे हैं वो देसी घी से बनी हुई है और मैं आपको मोबाइल में डाल के दे रहा हूँ। ये अपनी चीज वापस लेनी जी, अवाम भी तो साड़ी मतलब होशियार है ना, लॉकर बनाया। होशियारी अवाम ने, अवाम क्या कर रही है, अवाम को जब पता लगा कि यार ये तो एक पूरा कारोबार है, तो जिसको 10 किलोवाट चाहिए था उसने कहा कि मैं 50 किलोवाट लगाता हूँ, 30 किलोवाट लगाता हूँ। जिस फैक्ट्री में 1 मेगावाट लगाने की गुंजाइश थी, उसने 7 भी प्लाट लेके उसने 2 मेगावाट और लगा दी। तो ठीक है ना, ये गवर्नमेंट, ये पब्लिक का राइट है कि वो एक चीज जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ना। खुद शुरू में तो नहीं कहा गया था हुकूमत ने। बिल्कुल। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत खुद एक गुमुगु की कैफियत का शिकार है, जिससे उसको निकलना नहीं आ रहा। और उससे निकलने का मेरा ख्याल है एक ही तरीका है कि एक बार जिन कंपनियों के साथ मुआहदे किए हुए थे दुनिया की महंगी तरीन बिजली खरीदने के, और बगैर अगर हमारा प्लांट जो है वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं चलेगा, फिर भी आपको अरबों डॉलर देने पड़ेंगे, तो वो मुआहदे ख़त्म करने पड़ेंगे। इसके अलावा और हम बहानेबाजियाँ हैं, कौम के साथ झूठ है, बोलते चले जाएं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इस पे अभी काम कर भी रहे हैं वैसे तो गवर्नमेंट, झूठ बोलने पे मतलब ये मुआहदे खत्म करने पे। आपने गुज़िश्ता दिनों सुना भी होगा 7-8 पावर प्लांट्स को उनको रिटायर भी, अर्ली रिटायर किया गया, जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन ये तो एक तसलसल है। जिनको रिटायर किया गया, 1-2 को, वो बेचारे बिजली पैदा करने की बजाय खुद बिजली रात को मांगते थे। थोड़ी सी बत्ती जाए जिਵੇਂ पुराने जमाने ਚ चिलम दे के भेजदा ਸੀ, ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। छोटी सोलर प्लेट दे के भेजदा, जाओ नाले तो बिजली ले गया। मेरी अम्मी कहती थोड़ी सी बत्ती दे दे। चलिए, ये तो होगी सोलर पैनल्स की बात। ये जो इसके साथ एक्सेसरीज है, इन्वर्टर है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब लोगों को पता नहीं होता कंपनीज कहाँ से पैसे कमा के ले जाती हैं। हाँ, वो शुरू में कोई कहते हैं कि जी आपका प्रोजेक्ट है 10 लाख का है, जब बिल बनाते हैं तो वो 33 लाख का बनता है। बिल्कुल, ये इन्वर्टर पर आता है, इन्वर्टर के साथ पता नहीं 3-4 अंग्रेजी के मुश्किल लफ्ज लगा देते हैं। तो हम कहते हैं कि इसके बगैर ये नहीं होगा, इसके बगैर ये नहीं होगा, यानी नटशेल यही कहते हैं कि इसके बगैर बत्ती नहीं बननी। हो ये रहा है इस वक्त कि जब शुरू में स्टार्ट हुआ था ना, तो तब तो चंद चीदा कंपनीज थी, तो वो तो क्वालिटी पे उन्होंने ज़रा ज़्यादा फोकस किया। अब चूंकि हर दूसरा बंदा आपको पता है बेच रहा है, बल्कि आपने देखा होगा कि
प्रॉपर्टी डीलर भी पैनल बेच रहे हैं। अच्छा। जी जी, पेस्टिसाइड वाले भी पैनल बेच रहे हैं। पेस्टिसाइड वाले? जी जी, हर बंदा इस वक्त नीज सोलर का काम हम करते हैं। आसान किस्तों पर। आसान किस्तों पे ये वो। पहले बल्कि आइए, लोगों पहले ने, भाइये। मैंने देखा कि टेक्नीशियंस भी जो है ना, वो उन्होंने भी साथ अपनी एक ये सोलर का वो, क्योंकि टेक्निकल काम करते हैं, हाँ। उन्होंने कहा यार हम भी ये काम शुरू कर दे, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। अब आहिस्ता आहिस्ता देखना इसकी कुरानदाजी भी होनी शुरू हो जाएगी। जरा साढ़े को 4 पैनल लवाएगा ना तो ओदा मोटरसाइकिल भी निकल सकता है। जी, और मोटरसाइकिल भी सोलर से चलेगा। कंपटीशन चूंकि ज्यादा हो गया है, अब वो हेरा फेरी की अब कहीं ना कहीं से, अब आपको पता है कि लोगों ने तो, हमारे अवाम जो है और जो हमारी ताजर बरादरी है वो बड़ी तेज है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाने हैं वो। फिर जैसे वो बता रही हैं कि वायरिंग में कि जी आपकी 100 फुट वायरिंग लगनी है या 100 मीटर लगनी है, वो लगनी 50 मीटर होती है, उसमें थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टर की रेट्स में जी ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है, हालांकि अब स्टैंडर्ड वो चीजें हैं। तो लेकिन हमारी जो कि सोलर कंपनियां वो फ्रॉड करती हैं कि ऊपर खड़ा सूरज भी सोच रहा होता है खुदा दी कसम मैनू पता होता है कि मेरी रोशनी नाल तुसी यह काम करने ने ते मैं निकलना ही छੱਡ देना सी। रात ही रहंदी। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। आवाम ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੈਨ, ਉਹ ਚਾइना ਵਿੱਚ बन रहे। नाज़रीन, शाह साहब की मालूमात अफजा गुफ्तगू जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा सर, मैं तो नेट पे देख रही थी कि इंडिया और बांग्लादेश में कोई 2-4 लोग मिलके लाइक कम्युनिटी बेस वो सोलर पैनल लगा लेते हैं और पूरे गांव या शहर को वो बिजली देते हैं और उसका बिल बनाते हैं और वो घरों में देते हैं। तो हमारे पास ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जी जी नहीं, ये इस पे है, ऐसा है, हमारी भी रेगुलेशंस हैं। अच्छा। जो इसकी माइक्रो ग्रिड की ना, उसको रेगुलेशंस कहते हैं। उसमें ये होता है ये कि आप किसी एक गांव देहात में चले जाएं, जी 10, 15, 20 जितने भी घर हैं, ठीक है, उनको आप इकट्ठा कर लें कि जी हम आपके लिए सोलर पैनल लगाएंगे, आपके देहात में हम बिजली ले आएंगे, आपको छोटा मोटा कोई मीटर वगैरह जो खर्चा वगैरह वो हम आपसे लिया करेंगे और आपने हमें मंथली बेसिस पे वो आपने दे दिया कर। लेकिन शाह साहब इसमें सबसे बड़ा मसला पता है क्या सामने आएगा कि मैं जो मुलाजिम रखूंगा, अगर मैं माइक्रो ग्रिड लगाऊंगा तो मैं जो कलेक्शन के लिए बंदे रखूंगा ना, तो लोगों ने समझ लेना है कि ये लेस्को का लाइनमैन है, लोगों ने उसको अपनी लाइन पे लगा लेना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 1-2 जगह पे लगे भी थे। यही हुआ ऐसे ही हुआ। देख मेरा कारोबारी ज़हन देखे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਸਕੋ ਵੈਸਕੋ शुरू हो गया सी। यही हुआ, या तो ये हुआ या दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि भाई ये हमने पैसे वगैरह कुछ नहीं देने, ठीक है, क्योंकि वो आप बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं लगा सकेंगे ना, वो एक जितना लंबा चौड़ा लगाएंगे उतना उनसे ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। वो जब पैसे लेने बंदा जाता था, या तो उन्होंने उसको अपने साथ ही मिला लिया, वही वाली आप वाली बात, या फिर उसने उसको उनको भगा दिया कि भाई हमने नहीं देना। देखिए, गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल भरना जो है इस वक्त उसकी ज़िंदगी के बड़े मसलों में से एक मसला है। क्या आप सजेस्ट करेंगे उन लोगों को जो बहुत छोटे स्केल पे अपने सिर्फ घर के 2 पंखे और 4 बत्तियां जलाने के लिए कोई पैनल इस्तेमाल कर लें? कैसे? आप एक हल्की सी एक कोई छोटा सा इन्वर्टर लें, कितने का मिल जाता है? मतलब वो तकरीबन 70-80 हज़ार का भी आपको मिल जाता है, वहां से स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप उस पे ग्रेजुअली पैनल डालते रहे, जी पहले 2 पैनल ले लिए, आजकल वो भी बड़े सस्ते 17-18 हज़ार का आपको एक बड़ा अच्छा पैनल मिल जाता है। अच्छा, तो आप 1-2 पैनल्स डाल दें, 2 से 3 पैनल उसको कम से कम चाहिए होंगे ऑन होने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 2-3 पैनल और वक्तन फक्तन ऐड अप करते जाएं और आपका बिजली का मसला हल हो जाए, क्योंकि जब आप वो 3 पैनल डालेंगे आपका कोई चले 10-15-20% आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। उसके बाद वो आप सेव करके 2 पैनल और ले लें, फिर वो 50%, इस तरह आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ पैनल्स और इन्वर्टर वही रखें। सोलर पैनल लगाने के लिए जगह का भी बहुत बड़ा मसला है, उसमें बहुत सारी नई इनोवेशंस भी आ रही हैं कि आप सोलर पैनल कहीं पे लगाएं, वहां से आप अपनी बिजली स्टोर करें और उसको दूसरी जगह आप उसको डिलीवर करें। जिस तरह पुराने जमाने 'ਚ औरतां पानी भरन ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਬੱਤੀ ਭਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂਗੇ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋ 5-6 ਮੁਰੱਬੇ ਸੋਲਰ ਹੀ ਗੱਡ ਛੜਾਏ, सोलर ही गाड़ी चढ़े, 6 महीने की फसल खाद खूद पाओ, हाँ जी, खाद खूद 600 सोलर लाओ, बीज लाओ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8000 ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪੱਟ ਤੇ ਲਓ। ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਸੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲੈ ਸਾਂ, क्या वापडा ज़हनियत पाई है लेस्को। सर एक दफा ना इनके अबू ने भाई को मारा, उन्हें चुक के किते रखन लगा सी गड्डी च, मारिया इस गल तो कहना सारी बत्ती राह च ही रोड़ आए। चुप कर
सर्वे मैं सीरियस सवाल करेंगी भैया। सर इस पे ये है कि काम तो हो रहा है अच्छा। और क्योंकि सोलर लगाने की जहाँ तक हद तक जगह की है तो वो पैनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, घरों के लिए अभी फिलहाल नहीं है। इंडस्ट्री के लिए ये है कि ये सिर्फ सोलर के लिए नहीं बल्कि और भी आप कोई भी किसी किस्म की भी एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप वो जहाँ भी आपके पास जगह अवेलेबल है आप किसी के साथ मुआहिदा कर सकते हैं और वो वहाँ सोलर पैनल लगा ले और वो ग्रिड में बिजली डाले और आप वहाँ से उसको अपनी बायबैक कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो अगली ट्रेड है, जो वर्ल्ड ट्रेड है, इसमें भी जो क्लीन एनर्जी होगी इसको प्रेफर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, इसको तरजीह दी जाएगी। बिल्कुल तो सर, क्लीन एनर्जी से मुराद एक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। यानी अगर कोई कपड़ा हम किसी मुल्क को बेचते हैं तो वो कहेगा कि जी हम उसको प्रेफर करेंगे जो क्लीन एनर्जी से बना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये यूरोप में भी ऐसे है, यूरोप ने भी पाकिस्तान को एक टाइम दिया हुआ है, पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है कि वो कहते हैं कि हम जो हमारे मुल्क में इंपोर्ट की जाएगी चीज़ें, चाहे वो टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं या और किसी किस्म की चीज़ें हैं, वो फिर हम एनालिसिस करेंगे कि भाई ये क्लीन एनर्जी से बना है या ये डर्टी एनर्जी से बना है। डर्टी मतलब कोल से बना है तो उसके अंदर कुछ कार्बन का है, अच्छा ठीक है, एलिमेंट, और क्लीन एनर्जी में नहीं है। तो वो हम पूरी सप्लाई चेन देखेंगे और अगर कोई क्लीन एनर्जी से है तो उस पर टैक्सेशन हम नहीं लगाएंगे, अच्छा कम कर देंगे या नहीं लगाएंगे। जिस पे है कोल से बना है या कोई डर्टी एनर्जी से बना है तो उससे फिर हम उस पे हम टैक्सेशन तो लगाया कैसे करेंगे। पता कैसे चलाएंगे? मतलब सूंघ के बताएंगे ओए यार ऐसे बायोगैस ना बने इधर गोबर दी स्मेल आ रही है कपड़े चो। नहीं सर, वो उनका मैकेनिज्म है, जैसे अब ग्रिड से बिजली बनती है ना तो हाँ। ग्रिड को एनालिसिस करेंगे कि जैसे आपका एनर्जी मिक्स देखेंगे कि पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स कितने फीसद कोल से बन रही है, कितने फीसद बिजली पानी से बन रही है। अच्छा सोलर से फैजान बन भाई, ये रही भी है। हमें बताइएगा कि हमारा सारा जो एम्फेसिस है इस वक्त सोलर पे है, हालांकि दुनिया में विंड एनर्जी जो है वो उसको भी बड़े एहसन अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हवाएं चलने वाले, मुसलसल हवाएं चलने वाले बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन उनको हम सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे शायद। कुछ एरियाज हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली वो सारे एरियाज नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर ये भी देखना होता है कि वो लोड सेंटर से करीब हैं कि दूर हैं। जैसे घारों का एरिया है या जिम्पीर का है जहां हमारे विंड टर्बाइंस लगी हुई अच्छा। हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज गवादर का एरिया या गवादर से भी ऑनवर्ड्स चागी वाली साइड है तो वहां अगर हम विंड टर्बाइंस लगा भी दें तो उधर से फिर तार खींचेंगे इतनी लंबी कि वो तो फिर वो इनफीजिबल हो जाएगी, क्योंकि वहां लोड सेंटर नहीं है। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹ ਛੱਡ ਓਏ ਓਏ ਪੁੱਤ ਵਾਹ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि अगर आपको एक डिवाइस बनाने का मौका मिले तो इनमें से कौन सी डिवाइस बनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, ऐसी डिवाइस जो हमसायों के सोलर से बिजली कैच कर सके। ऑप्शन नंबर 2, ऐसी डिवाइस जो खवातीन का मेकअप 5 मिनट में कर सके। ऑप्शन नंबर 3, ऐसी डिवाइस जिससे लंगर की लाइन में सबसे पहले लंगर मिल सके। या फिर ऐसी डिवाइस जिससे कर्जा मांगने वाला आए लेकिन वो आपकी जेब में वापस पैसे डाल के जाए। मेरा ख्याल है मैं ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करूंगा, जिससे मेकअप 5 मिनट में हो सके। इसका मतलब है आप भी मेकअप से तंग हैं खवातीन। नहीं, तंग तो खैर नहीं है, लेकिन अब जल्दी टाइम की कमी होती है तो इस वजह से जरूर। सही बात। अच्छा शाह साहब, हम सूरज से बगैर उससे पूछे इतनी बिजली लेते जा रहे हैं, सूरज किस दिन कोई केस ही ना कर दें हम पे? कोई ऐसा कोई डर खौफ है हमें कि ऐसा भी, या हुकूमत ही कह दे कि जी हम सूरज को टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स हम आवाम पे शिफ्ट कर रहे हैं? पर केस करेगा तो किस कोर्ट में, ये भी तो पहले फैसला कर लें कि कौन। नहीं देखे ना, उसके सूरज के गिले भी बहुत है। सूरज कई कुछ कह सकता है। सूरज कहेगा कि यार मामू तुम चंदा को कहते हो, चांद को कहते हो और बिजली मुझसे लेते हो। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਤੇ ਠੀਕ ਸਨ, ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा शाही, ये बताएं कि आपका माशाल्लाह 2 दहाइयों पर मुहित तजर्बा है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा हुकूमती पॉलिसी या स्टेप ऐसा जिसको ठीक तरह से हैंडल किया जाता तो आज शायद पाकिस्तान में एनर्जी के हवाले से बेहतर सूरत हाल होती? थोड़ा सा टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है जनरेशन प्लानिंग जो हमारी है ना, उसको हमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि जो दुनिया में नई जिद्दतें आ रही हैं ना, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और जो नई इनोवेशन आ रही है,
उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने जो पुराने तरीके से जो हम प्लानिंग कर रहे हैं या जो पुराने तरीक़ों पे हम चल रहे हैं ना, उसके साथ हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब शुरू में आए थे, आपको याद होगा, सिम पे लोग लड़ाई करते थे। हाँ बिल्कुल। अब 100 रुपए की सिम मिलती है। हाँ। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये जो बैटरीज इतनी सस्ती हो जाएंगी तो लोग यही ना कहीं कर दें कि यार हम बैटरीज पे हम चले गए और डिस्कनेक्शन कर दें। तो इसको आज ही हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी फ्यूचर की कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ें आ रही। फैजान भाई, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया का इतना मोतबर नाम है, तो मेरे जहन में बिल्कुल एक नीम खानदा समझ लें, लेमैन समझ लें, लेकिन बहुत देर से मेरे जहन में ये सवाल जो है कुलबला रहा है कि मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा कि देखें, बिजली पैदा करने के लिए शायद यही है ना जी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना होता है, रफली अगर कहा जाए, इलेक्ट्रिकल मतलब उसे कन्वर्ट करना होता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हिलाकर बिजली पैदा करनी होती है, मोटर कन्वर्ट करना होता है ना, यही होता है ना करंट पैदा करने के लिए। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लाखों की तादाद में लोग रोजाना गुजरते हैं, तो उनके नीचे जहाँ से वो लोग गुजरते हैं उनके नीचे को मोटरें नहीं लगाई जा सकती कि वो बिजली में कन्वर्ट हो जाए उनका गुजरना। यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो कोई बेल्ट हो जो उसको बिजली में कन्वर्ट कर दे। ये सर R&D की बेसिस पे अभी तक हो रहा है ये काम। अच्छा, कुछ कंट्रीज ऐसी यूरोप में है जहां उन्होंने पायलट ये हो रहा है, मेरे आइडिया पे काम हो रहा है। मैं कहता था ना, आपने मेरी इज्जत नहीं की सही। नहीं सर, आप मेरी कदर ही नहीं की। नहीं, हम ज़हीन है सर। और ये बहुत सारी जगहों पे यूरोप में, लेकिन कुछ जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट्स उन्होंने ये करने की कोशिश की है, और लेकिन वो उसकी एफिशिएंसी पे फिर बात आ जाती है कि वो कितना हद तक सस्टेनेबल है। मेरा तो शायद इस पे मजीद भी आइडिया है कि कोई भी हिलने वाली चीज जो है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। तो बीवियों की ज़बानें, इससे बेपनाह बिजली पैदा की जा सकती है। क्यों जी विकी साहब? अब बिल्कुल साढ़े घर फिर अपना पूरा ग्रिड स्टेशन लग जाए। अच्छा जुनेद साहब, देख एक्सपर्ट किवें बने ने, ते तैनूं पता अपने घर जेड़ा सोलर लगा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। क्यों? ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਢੱਕਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। उतर ए ख्वाब की देवी ख्याल की छत पर, हाँ, थकन से चूर तखय्युल सकूं मांगता है। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने प्यारे मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अदील इकबाल है, फ़नी पोइट्री लिखता हूँ। तो एक सिचुएशन है, कारोबार बंद हो गया है, हालात शेयर कर रहा है, कबीलदारी भी है उसकी और कारोबार भी बंद है। बंद होवे कारोबार ते सौना भुल जांदा, सिर चढ़ जावे जे उधार ते सौना भुल जांदा। बंद होवे कारोबार ते सौना भुल जांदा, खर्चे गिणने पैंदे नींदरां आउंदियां नहीं, स्कूल किताबां फीसां पूरियां पैंदियां नहीं, उतों बच्चे भी होवण चार ते सौना भुल जांदा। बिजली गैस दा बिल सप वांगू डंगदा ए, कराया पूरा कर दे महीना लंघदा ए, कर दा मालक आ जाए बाहर ते सौना भुल जांदा। बंद होवे कारोबार ते सौना भुल जांदा, कम बंद कर विच वेले बह बह अक गया, टीवी बीवी वेख वेख के थक गया, टीवी बीवी वेख वेख के थक गया, लगे हर दिन जे इतवार ते सौना भुल जांदा। बंद होवे कारोबार ते सौना भुल जांदा। फार्म 47 दी होवे सरकार ते सोना भुल जाए। जी, तो अब बारी है
सुहाना का आज का सवाल है, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसका आखिरी हर्फ काट दिया जाए तो एक बर्तन बन जाता है? सर वैसे जिस्म ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਪਾਹਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭੜੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा झलक ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर। जिगर का रे अगर ख़त्म करेंगे तो जग बन जाएगा। वाह, करेक्ट आंसर, बहुत सारी तालियां। झलक ब्यूटी क्रीम के आज के विनर हैं अदील इकबाल। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम उसामा जालिब है और मैं लाहौर से हूँ। आपको एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिर्ज़ा फातिमा है और मिर्ज़ा। मैं शेर सुनाना चाहूँगी। इरशाद। ओदी मेरी गल हो जावे, कुछ तबीयत वल हो जावे, वाह। ओने मेरा होना ही है, आज हो जावे या कल हो जावे। बहुत अच्छे। शेर छोड़ें, कॉन्फिडेंस चेक करें। ਵਾਹ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਚ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहद है। जी। मेरा फिजान साहब से एक सवाल है। जिस तरह पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लग रहा है, मुझे लगता है कि सूरज ने ठंडा पे किसी दिन नहीं, सूरज ठंडा पड़ने लगेगा, कोई जुगत ला के सूरज ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਲੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। जिस तरह की सर मैं पाकिस्तान की हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, उस तरह मैंने दिल पाकिस्तान के लीडर नहीं ठंडा होने वाला। ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਬਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ। नेक्स्ट। मेरा नाम इरज फातिमा है। जी रज। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। आओ। तेरे बगैर मेरे दिल में है सन्नाटा, तेरे बगैर मेरे दिल में है सन्नाटा, तू ही मेरी चाय तू ही मेरा पराठा। बीवी इसकी डर के उठ जाती है जब मारता ये लेटे हुए खराटा। और जरा सी बात में अगर विकी साहब घर में इतराएं तो थोड़ी देर बाद कहते हैं इतनी सी बात इतना बड़ा चाटा। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम तसव्वुर अब्बास है। मैं अपना शेर लिखा हुआ आपको सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। दिल की तन्हाई को तुम नहीं समझे, दिल की तन्हाई को तुम नहीं समझे, इस दर्द जुदाई को तुम नहीं समझे, अच्छा, तुम्हारी आंखों से मैं पीता रहा जहर की हर बूंद को, मेरे दिल की सच्चाई को तुम नहीं समझे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। उसकी आंख पे लिखने की बात हो गई, लिखते लिखते रात हो गई, कलम में इतनी जान थी कि बात अलमद्दा पे ख़त्म हो गई, ज़मीन कलम हो, समंदर स्याही हो, सितारे अल्फाज हों, सात आसमानों जितनी तहरीर हो, फिर जाकर तुम्हारी आंख की तस्वीर हो। क्या बात। बंदा सीधा जाके कहते आंख खूबसूरत है, इन्नी डायरेक्शन का ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ। इसे शायरी कहते हैं। नाले एडी वड्डी अख ए जिन दी अख जिदे तो बह के लिख रहे हैं। बेटा ये जिनकी आंख है ना, उनको पता चल गया ना तो उन्होंने तेरी आंख निकाल देनी। जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी कि हमारी
तो कौन कौन हिस्सा ले रहा है? 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। मैं जिस चीज का नाम लूंगा आपने उसको उठाना है, ठीक है? बीच में मैं डॉज भी दूंगा। 1 2 3 शलजम। शिमला मिर्च। चले ध्यान से खीरा। हरी मिर्च। धागा। का मेरे मन बहुत अच्छे। मैं तो गाना गा रहा हूँ। गाना है हमका दूर, अरे गा बेगन। टमा लोगे। प्याज। स्ट्रा। हो गया आपका। पानी की बोतल। गाजर। ये टमाटर। आप जीत गई। हमारी आज की झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट टेम्पर की विनर है अनुष। अनुष है। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि किसी को तकलीफ देकर मोहब्बत जितलाना बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी की टांग काट कर उसके हाथ में बैसाखी थमा दी जाए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।